रोहित शर्मा के लिए ये आईपीएल सीजन बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रूशल है। देखो रोहित शर्मा, सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा यंग तो हो नहीं रहे, T20 आपको पता है कहां पहुंच गई है। अगर वो पावर प्लेज उस तरीके के नहीं दिए उन्होंने तो थोड़ा सा उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। मेरा ये मानना है रोहित शर्मा, देखो रोहित शर्मा अगला सीजन तो पक्का सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वजह है कि 2027 का वो वनडे वर्ल्ड कप देख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। और उनका फॉर्म देखो, ये नहीं कि फॉर्म इसमें मैं जज करूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं वनडे के लिए वो तैयार है नहीं है, बट रोहित शर्मा बैटिंग गेम टाइम मिल रहा है ना। रोहित शर्मा क्यों आईसीसी के, पर रोहित को अपने आप को इंप्रूव करना होगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, क्योंकि हमने भी 23 वर्ल्ड कप देखा, 24 T20 वर्ल्ड कप देखा, पर आईपीएल में मतलब जो भी कहो रोहित खो जाते हैं। पिछले सीजन उनकी जब परफॉर्मेंसेस ऊपर आने लगी तो मुंबई इंडियंस भी ऊपर आई, वो रन्स करने लगे, मुंबई भी ऊपर आने लगी। बट प्रॉब्लम ये कि अगर नहीं आएगी ना, रिजल्ट नहीं आया मुंबई को, तो मुंबई को वो फिर लेकिन पिछले सीजन में भी रोहित की परफॉर्मेंस आ रही थी, बट मुंबई इंडियंस हार भी रही थी। रन क्या है रोहित, हार भी रही थी। पिछले से पिछले में उतना बेहतर नहीं था, बट पिछले 400 प्लस पिछले वाला इंपैक्ट अच्छा था। वो आपके पता लफड़ा क्या था? पिछले से पिछले में 100 आया था। मैं आपको 400 प्लस में क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं, जो मुझे याद है 1 2 3 4 5 70 स्टार्ट में आपके 5, क्योंकि 14 मैच खेले ना आपको। हाँ। स्टार्ट में आपका रन है, उसके बाद डाउन है। और पिछले सीजन फिर भी ठीक वो रहा दिक्कत था। होती है। पिछले खेल वाली सीजन जगह बढ़िया। उससे पिछले वाले में ये था ना कि आई थिंक जो 100 आया था वो पिछले से पिछले वाला है जब हार गए थे। तो वो सब चीजें थी। और रोहित शर्मा, देखो रोहित शर्मा को ये भी चीज है कि इस बारी जो है ना मुंबई इंडियंस ने जो डिसीजन मेकिंग हुई है उसमें उन्होंने अपने लीडर्स को रिस्पेक्ट दी है। जैसे शर्फेन रदरफोर्ड, आई डोंट थिंक वो बिना पोलार्ड के डिस्कशन के उससे वो चीजें हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक है पोलार्ड, टिम डेविड के चक्कर में पोलार्ड को रिटायर ही करवा दिया, फिर टिम डेविड भी छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या, नमन धीर का एक सीजन अच्छा आया। हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से फिनिश नहीं कर रहे हैं आईपीएल में भी अब। फिर उन्होंने बोला यार कि चलो कुछ तो चाहिए, शर्फेन रदरफोर्ड पर दाव खेलते हैं। विल जैक्स का ही T20 वर्ल्ड कप बढ़िया है ना, बट उससे पहले शर्फेन रदरफोर्ड लाए थे वो। फिर देन शार्दुल को लाने का डिसीजन, उसमें शार्दुल मनोज मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखो छोड़ दिया था इन्होंने यार। देखो मेरे को नहीं पता कि जैसे रविंद्र जडेजा, MS धोनी की कमराडरी रही हो, वो जरूरी नहीं है कि हार्दिक और रोहित की भी रही हो। लेकिन जब आपने पूरा सागा देखा था किस तरीके से CSK वाला हुआ था, जड्डू को कैप्टन बनाना, कैप्टनसी से हट गए एंड देन उसके बाद भी कंटिन्यू करना, 2023 का वो फाइनल हम सब जानते हैं। यार आपको ना बीइंग अ प्रोफेशनल, देखो कुछ भी हो, मेरे मन में कुछ भी है, लेकिन अगर अब आपने दुनिया भर की क्रिकेट खेली हुई, आप वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, आप IPL के 5 टाइम 6 टाइम चैंपियन वाले खिलाड़ी हो, अगर ये बातों के एक्सक्यूजेस मैं 3 साल में भी सुनूंगा ना, नहीं हाँ। यार मुंबई लिटरली क्रिकेट भी बकवास ही खेल रही है। क्या असला बारूद की कमी थी पिछली बार? पहले तो कहते थे वही टीम है, 4-5 साल से तो सेम ही टीम है ना। मुंबई इंडियंस वो होता था कि मुंबई इंडियंस कहीं से भी मैच जीत, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मुंबई इंडियंस कहीं से भी मैच हार जाए वो पिछले बार की टीम इट वाज लुकिंग कि वो जीत जाएंगे टाइटल, पंजाब वाज जस्ट टू गुड। मैं आपको उस दिन नॉकआउट करा भाई मुंबई के साथ, जो मैं साल दर साल आपको बता देता हूं। 2020 की ट्रॉफी जीते, 21 में ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन हुआ, इनके मेन खिलाड़ी चले गए। उसके बाद ये फैबियन एलन को लेके आए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है सारी चीजें। फैबियन एलन, वो डैनियल सैम्स, पता नहीं डैनियल सैम्स था क्या था वो, हाँ। इन सबको लेके आ रहा। आपकी बॉलिंग नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा, आपका बॉलिंग पूरा एकदम खत्म हो गया था, समझ में नहीं आता कि आप रोटेशन करके लाओगे किसको। 2-3 साल बाद इसमें निकल गया। बुमराह की इंजरीज भी रही, फिर कभी जोफ्रा इंजर्ड हो गया, हाँ। कभी ऑक्शन में ईशान किशन के लिए फिर स्टार्ट हुआ ये हार्दिक को लेकर आए, क्योंकि हार्दिक ने गुजरात को जिताया। जब ये हार्दिक को लेके आए तो वो 1-2 साल कलेश में निकल गया। आज मैं सच बता रहा हूं, 2026 से निकली गोल्डन ईयर है। हाँ। अब एक तो अब ना इंजरीज है। आज बताओ इनके पास बोल्ट भी है, आज इनके पास बुमराह भी है, आज इनके पास दीपक, मैं कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 4-5 खिलाड़ी हैं उसके। पर यही बात है ना, देखो ये सब जिनको हम गिन रहे हैं वहां पर, बुमराह को हटा दो, हाँ। वो बंदे भाई अपनी पीक और प्राइम पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आज सूर्य कुमार यादव को आप वो नहीं कह सकते, आज आप हार्दिक पांड्या को वो नहीं कह सकते, आज आप मतलब तिलक बन रहे हैं, तिलक को मतलब ठीक है, तिलक ने डिलीवर किया है। रोहित शर्मा आज वो पीक और प्राइम पर उस तरीके से नहीं जहां पर T20 क्रिकेट आज पहुंच गई है। तो जिन हम वर्ल्ड चैंपियंस को, हम मुंबई को आज रेपुटेशन पर ज्यादा बात कर रहे हैं, रात दिन की, मतलब कि क्या इन खिलाड़ियों, कभी कभार होता है ना एक प्लेयर बेहतर होता है, पर आप क्यूडीके को आप लेकर आए। देखो अब प्रॉब्लम ये है, आपने आई थिंक मैं स्टब्स थे इनके पास या ब्रेविस थे, मेरे को याद आ रहा ब्रेविस तो थे, स्टब्स भी थे क्या इनके पास? स्टब्स भी थे ना पहले, आपने खेलते ही नहीं थे। आपने नए लड़कों पे, देखो एक चीज होती है, आपको थोड़ा करना चाहिए। अब यार देखो पोलार्ड आपको एक दिन में नहीं मिलता, पोलार्ड आपको बैक करना पड़ता है, बैक करना पड़ता है, बैक करना पड़ता है, और तब आपको मिलता है। देखो वैसे अगर टू बी फेयर, जिस टाइम पर उन्होंने स्टब्स और ब्रेविस छोड़े थे, स्टब्स खेलता ही नहीं था मैच। ब्रेविस क्यों तो बोल रहा हूं, ब्रेविस को भी छोड़ दिया, ब्रेविस की भी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आती। यार एक बात बताओ, मुंबई को, एक मिनट, मैं मुंबई की बात क्यों अनसोल्ड था यार, मैं बोलता हूं मुंबई की बात, कैमरन ग्रीन को फिर भी मैं बात कर लूं कि वो खेल रहा था, डिलीवर कर रहा था, सारी चीजें। पर मुंबई की बात क्या होती थी मनोज? यही बात होती थी कि मुंबई बैक करता है, प्लेयर आइडेंटिफिकेशन जो होता था मुंबई के पास भी जो प्लेयर्स थे, तो उनको भी कोई ना कोई तो रिलीज करना पड़ता है ना। जब यार आपको पता है ओवरसीज बंदा मेरा मैं खिलाऊंगा नहीं ना, उसने खेला है अभी,
देखो स्टब्स भी स्टब्स बना यार बाद टिम में। डेविड भी छोड़ देना, बहुत प्लेयर छोड़ दिया ना। ये मुंबई, देखो मुंबई में एक चीज अगर आप बट पिछले कोर नहीं छोड़ा ना अपना, अरे बाकी एक बात सुनो यार, जो नए सारी लड़के चीजें तुम्हारे लिए थे। अच्छा कर रहे हैं, मुंबई की हमेशा बात होती थी बैक करता था और अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करता था। मुंबई हर सीजन प्लेयर छोड़ रहा है। बट इस बार धीरज मैं बस अरे एक तो बात भाई वो बोलूं ऑप्शन उसमें, में- आप इनका बैटिंग ऑर्डर देख रहे हो, आपको कहीं से भी कहीं पे कुछ कमी नजर आती है इस ग्रुप में? फिर विथ इट इज भाई, अब वही वाली चीज है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली कि इससे इवन जो हम टैलेंट पूल की बात करते हैं, इससे हल्की टीमें ने भी आईपीएल में बहुत अच्छा करा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड लगते हैं। अरे यार आप इसमें कुछ किसी को भी डाल दो, विराट डाल दो, रोहित डाल दो, हार्दिक, सारे दिग्गजों को डाल दो, माही भाई को डाल दो, लेकिन अगर आप एज अ यूनिटी मैदान पर नहीं उतरोगे ना, आपके रिजल्ट आएंगे ही नहीं भाई। पिछली बार पंजाब ने किनको बैक करा है? किसने सोचा प्रभ पाजी और आपके प्रियांश वही निकाल कर ले जाएंगे? बिलीफ दिया ना, बिलीफ सिस्टम वो लैक कर रही थी पंजाब, लेकिन श्रेयस और पंटर की जोड़ी ने कर दिया कमाल। वो बिलीफ सिस्टम लैक कर रही है अभी मुंबई। यार पिछली बार पंजाब ने इनको रगड़ा, वरना हम कहते हैं यार ये मुंबई है, अपने बी गेम पर भी टाइटल नहीं, लेकिन मुंबई उठ के भी कहां से आई? निकाल देंगे। नहीं, फर्स्ट फेज कैसा निकला, उसके बाद निकल के भी क्या कैसे बाहर आगे? आई? जिस दिन पंजाब वाला मैच है, इससे पूछ लो, है, और इसकी हवा उस थी। भाई मैंने सबसे- बुमराह को ऐसा किसी को भाई रिसेंट टाइम में मारते नहीं देखा था नॉकआउट सिचुएशन यार में। देखो, बुमराह चैंपियन उस है। सीजन की बात मुझे अच्छे से याद है। आरसीबी अच्छी क्रिकेट खेल रही थी और बाकी भी टीम्स आपके ऊपर पहुंची थी। उसमें पंजाब थी, उसमें मुंबई थी और उसमें शायद गुजरात थी एक टीम, है ना? 23 वाला कह रहे हो आप? अभी लास्ट वाला। तो उसमें हमने सबने ये बोला था, पंजाब, मुंबई, आरसीबी टॉप पे थी। गुजरात भी पहुंच गई। गुजरात तो वन पे थी, गुजरात नीचे हार गई, गुजरात नहीं, गुजरात को इन्होंने ही हराया था। मुंबई नहीं तो हराया। तब ये बात हुई थी भाई, क्योंकि देखो यार ये जो बाकी की टीम्स हैं, मुंबई क्योंकि इसमें आ गई है तो मुंबई अब फेवरेट है जीतने के लिए। Yes. ये हो गया था। ये था। और मुंबई ने वो गुजरात वाला मैच भी, वो मुंबई टिपिकल मुंबई थी कि भाई कि जा रहा है मैच, फिर बुमराह आगे डिलीवर कर दिया, निकाल दिया। बट अब उसके बाद वही चीज हुई कि पंजाब, यार पंजाब की टीम में कोई एक्सपीरियंस एक्सपोजर पर श्रेयस अय्यर ने और जॉश इंग्लिश तो उस दिन कर उन्होंने दिया कर ना। दिया, काम ही कर दिया उस दिन। तो वो वाली चीज थी। बट मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी रोहित शर्मा वाली जो हमने बात करी है, रोहित शर्मा की हमने डिस्कशन भी करी कि उनके लिए क्रूशियल है, क्रिटिकल है। और दूसरी चीज इस बारी वाकई में मुंबई ने जो अपने लीडर्स रहे, जिन्होंने उस फ्रेंचाइजी को वहां पर पहुंचाया है, ट्रेड करे इन्होंने दो, सरफेन रदरफोर्ड पोलार्ड की उस पर, शार्दुल किया रोहित के उस पर, क्विंटन डिकॉक की री एंट्री, रोहित शर्मा ने बात करी थी ना मैच के दौरान, विजुअल आगे थे कि मुंबई ने कन्वे किया है, बात करी है, सब कुछ है। तो ये उनके लिए मेक और ब्रेक ही है कि इस बारी भाई कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर यार हम भी मजबूर हो जाएंगे। पोलार्ड भी बैठा हुआ है, हो सकता है आप भी बैठो। तो अब मतलब जो अप्रिशिएट भी करा था कि सबसे पहले आपने ही बताया था कि मुंबई का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अब जैसे आपने रोहित शर्मा को भी एक लिबर्टी दे दी कि यार अब आपके भी डिसीजन मेकिंग में आपका भी एक से है, और पोलार्ड भी, अब आपको लग रहा है वो यूनाइटेड वाली चीज हो रही है अब दोबारा? यूनाइटेड देखो भाई, अब उनके पास ये ना कि मरता क्या ना करता, अब उनको ये है कि भाई अपनी अपनी इज्जतों की भी तो बात आ गई है। जिस टीम की हम बात कर रहे हैं वो, मुझे देखो मेरे को ये लगता है कि उस टीम में वो जेलिंग, वो वाली बॉन्डिंग नहीं है। कैमरे पर कितने भी दिख जाए वो उस तरीके की रियलिटी है, रियलिटी यही है, सच्चाई यही है, कुछ भी कह लो, ग्राउंड पे हो जाए, उधर हो जाए। को बाहर से लाकर वो हार्दिक पांड्या जो कह रहे हैं कि भाई कि मुंबई ना बने बनाए प्लेयर्स लाती है और चेन्नई प्लेयर्स बनाते, उनको कैप्टन बनाया गया। सबका था ना, इमोशनल थे सब, हर्ट थे, स्टोरीज लगी थी। जसप्रीत बुमराह आईपीएल तो पूरा खेलते हैं, बुमराह को सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? पर मनोज अब भूलना पड़ेगा भाई, भूलना पड़ेगा। मैं देखो वही उसका कह रहा हूं। रीजन है, आप उस क्लास में बैठे हो जहां का टीचर जो है ना अंबानी है। मैं वही कह रहा हूं, भूलना पड़ेगा। और उनकी जो छड़ी है वो खतरनाक इस है। फ्रेंचाइजी ने आपको बनाया। मुझे एक बात बताओ, सूर्य कुमार यादव को भी तो हार्दिक के आगे लाकर कप्तान बना दिया जीजी ने। इज हार्दिक नॉट परफॉर्मिंग फॉर इंडिया? वही पैशन आप देश मुंबई इंडियंस के लिए लाओ, उस फ्रेंचाइजी ने आपको बनाया यार। गंभीर से पहले हो गया था ना वो डिसीजन, ले लिया था, बट स्टिल आपको भैया आपको कोऑर्डिनेशन दिखाना ही पड़ता है, अदरवाइज आप किस बात के प्रोफेशनल हो यार? कोऑर्डिनेशन दिखाओ ना दिखाओ, शेन वॉन, स्टीव वॉ की बिल्कुल इनसे तो गंदी वाली थी उनकी, ठीक है, बट वो ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने के लिए उतरते थे। ठीक है, जो हम बात करें चाहे जो भी हो इधर उधर की बात, आपको उतरना पड़ेगा मैच जिताने के लिए, वरना यार देखो मुंबई इंडियंस के लिए भी वक्त हो जाएगा। एक 2000 देखो चेन्नई सुपर किंग्स को जब भद पिटी बिल्कुल नीचे रहे तो बहुत सुनना पड़ा ना। मुंबई इंडियंस को पहली चीज ये आदत नहीं है, वो 5 साल शुरुआत के 5 से जब वो खाली हाथ थे। आपको हार्दिक ऐसा लीडर गुजरात में लगता था, वो कुछ एक्स फैक्टर लगता था? यार मैं आपको एक बात बताऊं, फर्क पता है क्या? मुझे बस ये बताइए कि क्या स्टाइल ऑफ कैप्टनसी का वो थोड़ा सा आ रहा है। गुजरात की टीम वो एक टीम थी, देखो हंगर के ऐसा नहीं तो कि किसी में भी कम है, बट गुजरात की वो वाली टीम थी टिपिकल, उसको कहोगे ठुकरा के मेरा प्यार वाली, कि उसमें सारे बंदे वो थे। शुभमन गिल निकाले हुए थे, निकाले हुए बोल रहा हूं, हार्दिक पांड्या निकाले हुए थे मुंबई से। मुंबई ने नहीं उनको समझा कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। ठीक है, मोहम्मद शमी
उस टीम में मोहम्मद शमी भी थे, जिन्होंने बंदों ने मेन जितवाया। डेविड मिलर, ऐसा लगता था कि डेविड मिलर का तो खत्म हो गया है आईपीएल। राशिद खान चाहते थे कि मैं एसआरएच में, तो उनमें वो आग भी थी, प्लस उसमें लीडरशिप की बात कर लो आप, आशीष नेहरा की बात कर लो आप, और वो एक पूरा एक माहौल उनका वैसा भी था, और चीजें क्लिक भी करी उनके लिए। जितने हमने नाम लिए उन बंदों की परफॉर्मेंस, राहुल तिवतिया का जिक्र नहीं किया, वो बहुत क्रूशियल फिगर रहे थे वहां पर, और बाकी सारे बंदे चिप इन करते थे। मुंबई में ये प्लेयर्स तो इन्होंने जीत भी रखा है, बट अब ये भी देखना पड़ेगा ना यार, देखो वानखेड़े में इन्होंने खेलना है। क्रिकेट आज जहां पहुंच चुकी है, अगर उसी में मैं इनका बॉलिंग ग्रुप फिर से देखूं, एक बुमराह हटा के बाकियों को देखूं, तो ये वो ऐसे मैचेस कैसे निकाल पाएंगे जब 240 भी बन रहे होंगे, 250 भी बन रहे होंगे, और क्या मारते टाइम भी ये सब मार देंगे इतने रन, ये वाले जो अभी हैं, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक नीचे, नमन धीर का भी बीच में वही नमनदीप एक तरीके बैटिंग से मतलब आप बैक तो इनको करते हो, बैक कर सकते हो, बट ये कि वानखेड़े में अगर खेलना है, वानखेड़े में तो ये होता है ना, सूर्य कुमार यादव सूर्य उड़ाई देंगे, रोहित उड़ाई देंगे यार। मुंबई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जिस टाइटल के बाद, धीरज भाई आपको 23 वाला सीजन याद है? आई थिंक बुमराह नहीं थे ना भैया, जब मैडी से उन्होंने काम निकलवा लेता रोहित ने। मुझे उस सीजन उनकी कैप्टनसी नेक्स्ट लेवल लगी थी रोहित शर्मा की। उसके अगले सीजन ही आपने जब ये फैसला ले लिया ना, वो मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं उसको फेलियर नहीं मानता। सुनील कंप्लीट करे, फिर मैं आपको कप्तानी वाला बताता हूं। मैं एक बात बता दूं, कप्तानी वाला ही मैं बता रहा था कि वहां पे चीजें क्यों हुई, किस तरीके से हुई, क्योंकि देखो गुजरात में आपका हार्दिक का तो सिक्का चल रहा था बढ़िया। तो कभी कभार क्या होता है ना कि मुंबई इंडियंस को ये भी लगा कि यार अब टाइटल 2 साल हो गए, अब टाइटल नहीं आ रहा, मतलब मुंबई इंडियंस की वो भूख रहती है यार, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, इंडियन टीम के आधे प्लेयर हमारे पास खेलते हैं, सब कुछ है, मुंबई इंडियंस हैं, हमने 5-5 ट्रॉफी उठा रखी हैं, 2 साल हो गए हम यार टाइटल नहीं जीत रहे, तीसरा साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कहते हैं ना, डेस्पिरेशन रहती है किसी भी बड़ी फ्रेंचाइजी को, यार अब ऐसा क्या करें, अब ऐसा क्या करें, अब ऐसा क्या करें। दूसरा फिर उनको लगा कि यार हमारा लौंडा उधर जाके परफॉर्म कैसे कर रहा है, हमारा जो हार्दिक पांड्या वहां पे ट्रॉफी जिता रहा है यार, गुजरात को फाइनल खिलवा रहा है, ऐसे है वैसे, बड़ी फ्रेंचाइजी है ना, बड़ी फ्रेंचाइजी की मेंटालिटी की यार ये तो हमारा ही स्टार प्लेयर है, इसको तो हमने ही बनाया है, और ये दूसरी टीम के लिए वहां पे कर रहा है, इसको कैसे भी लेके आओ। ठीक है, वहां पे गलती क्या हुई कि भाई रोहित शर्मा की जो सर्विसेज थी उन्होंने थोड़ा सा उनको साइडलाइन कर दिया, पीछे रख दिया। 2023 आप बता रहे कि बढ़िया सीजन गया एज कैप्टन रोहित शर्मा का, जबरदस्त। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें ड्रामे हुए, है ना, सबके कपड़े फट रहे थे उस दिन जब ये मुंबई इंडियंस ये फैसला लेने जा रही थी कि हार्दिक पांड्या को लेके आ रहे हैं विदाउट रोहित शर्मा को इन्फॉर्म किए बिना। ये सारी चीजें प्लान हो चुकी थी, इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था, और वहां पे आप देखो कि ये सारी चीजें होने के बाद 2024 में रोहित ने वर्ल्ड कप जिता दिया। अब वो मुंबई इंडियंस फंस गई वहां पे कि भाई ये हुआ क्या। पहली चीज ये हुई थी ना उस टाइम, ये था कि रोहित शर्मा T20 खेल भी नहीं रहे थे, और ये लग रहा था सबको कि हार्दिक ही कैप्टन है। हाँ, ये फंस गए ना, ये फंस गए वहां पे, मुंबई इंडियंस लालच में वहां फंस गया, और मुंबई ये लगा सबसे बड़ा झटका तब लगा, रोहित शर्मा कैप्टन भी चले गए, जीत के भी आ गए, फिर आपको दिखा अब एकदम से हार्दिक को कैसे हटा दें, वो भी है ना, ऑप्शन ही नहीं था यार। मैं वैसे बता रहा हूँ कि चलो ठीक है आपने गलती कर दी, है ना, उससे बड़ा ब्लंडर होता।